अगर आप अपनी मेमोरीज जो है किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, अगर उसको आप रिलीज़ कर रहे हो और आप फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे बाहर चेंज होना चाहिए, जैसे जैसे मैं हीलिंग कर रही हूँ, तो आप में एक्सपेक्टेशन वाली जो अटैचमेंट है वो अभी भी है। आपको वो चीज़ नहीं रखनी है, ठीक है। जब भी आप हीलिंग कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन को हील करना चाहते हो, तो आप ये अगर सोच के कर रहे हो कि जैसे जैसे मैं ओपन करूँगी वैसे बाहर की सिचुएशन में चेंज होना चाहिए, तो वो चीज़ मत करो, ठीक है। आपको पूरा ध्यान किस पे रखना है? आपको पूरा ध्यान रखना है जो भी मेमोरीज आपके अंदर हैं उसको रिलीज करने में, जो भी इमोशंस आपके अंदर हैं उसको रिलीज करने में, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छा फोकस आप सिर्फ रिलीज करने पे लगाओगे, बाहर की जो सिचुएशन होगी उस पर अपने आप चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उल्टा करोगे कि आप ये पहले से ही सोच के चल रहे हो कि बाहर चेंज होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, तो जो रेशियो होगा फोकस का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो ऑब्वियस बात है, जब आप अंदर से करोगे खुद ही तो बाहर अपने आप ही चेंज मिलेगा आपको। तो वो बाहर वाला जो पार्ट है वो आपका नहीं है। आपका पार्ट जो है वो अल्टीमेटली जो काम है आपका, वो सिर्फ इमोशंस को रिलीज करना है जो बॉडी के अंदर है। एक एक करके जो भी इमोशन एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी बॉडी में ये प्रेजेंट है, मैं इसको ओपन करके रिलीज कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन मेरी मदद करिए इस चीज़ को, इस इमोशन को रिलीज़ करने में, मुझे हील करने में। आपका पूरा मतलब जो भी आप इमोशंस हैं कि आपको जो भी फेयर है, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी हर्ट हुए, सब चीज़ एक्सेप्ट करो कि प्रेजेंट है। उनको जज नहीं करना उन इमोशंस को कि ये ऐसे मुझे ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, नहीं। आपको बस ये कि ये प्रेजेंट है मेरी बॉडी में। आपको उन इमोशंस की प्रेजेंस को नोट करना है बस बॉडी में। जैसे ही आप उनको प्रेजेंस नोट करेंगे और उन पे होप अप्लाई करेंगे, तो जो होप के फ्रेजेस होते हैं वो हीलिंग का काम अपने आप करते हैं। जैसे जैसे आप जैसे जैसे हीलिंग होती जाएगी, वो अब जो बाहर की सिचुएशन में अपने आप चेंज होगा। आपका फोकस नहीं आना चाहिए बाहर की मैं ओपन कर रही हूँ और बाहर चेंज मुझे दिख नहीं रहा, वो बाहर चेंज हो नहीं रहा है, अब इससे चेंज होगा जैसे मैं ओपन कर रही हूँ, नहीं, ये वाली चीज़ नहीं। आपको क्या करना है कि ओपन कर रही हूँ तो मुझे मेरे इमोशंस को रिलीज करना है, मेरा काम बस ये है। आप एक सेकंड के लिए भूल ही जाओ कि इससे बाहर चेंज होगा। ये कर सकते हो कि जैसे जैसे मैं ओपन कर रही हूँ बाहर की सिचुएशन की एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन आप ये बोलो कि सिचुएशन बाहर चेंज हो, तो वो ना एक उसमें एक अटैचमेंट वाली चीज़ आ जाती है। इसलिए आप एक इसको करने का तरीका थोड़ा चेंज कर सकते हो। अगर आप बाहर की सिचुएशन में चेंज हो रहा है, मतलब ये ऐसे बात कर रहे हैं, वो वैसे बात कर रहे हैं, अगर ये करोगे तो आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हो पहले से, मेमोरीज की बेस पे है जो कि आपको सिर्फ ये, अगर आप एनर्जी वाइज करोगे कि जैसे मैं वो ओपन कर रही हूँ तो बाहर की एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे मैं ओपन कर रही हूँ आप इंटेंशन रख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि जो बाहर की सिचुएशन की जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है, वो कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि उसमें आप वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एनर्जी शिफ्ट का सोच रहे हो बस, ठीक है। तो उसमें डेस्परेशन के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। आप सिर्फ इमोशंस पे वर्क करो ज़्यादा से, होप नो जैसे जैसे आप एक एक इमोशन को रिलीज करते जाओगे, बाहर की सिचुएशन की तरफ आपका जो एनर्जी होगा चेंज वो अपने आप ही होगा। होपनो की फ्रेजेस में ये चीज़ खुद ही होती है हीलिंग को लेकर, कि वो अपने आप ही जो दो जिस भी चीज़ के लिए आप होपनो कर रहे हो उसमें एनर्जी शिफ्ट अपने आप ही होपनो की फ्रेजेस कर देती है। तो आपको बस मेन जो टेक्निक है वो इमोशंस को रिलीज करने को लेके, ताकि जो भी अटैचमेंट आपका बन रहा है उस सिचुएशन से, एक्सपीरियंस से, तो वो अपने आप ही हट जाए। वो होपनो फ्रेजेस कर देती हैं। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि आप बाहर की सिचुएशन में चेंज के लिए ना करो अपने आप ही, ठीक है। वो चेंज अपने आप होगा, आपको इमोशंस पे करने हैं। जैसे जैसे आप होपोनो की लाइंस बोलते हो तो एक एक लाइन जो है वो एक मीनिंग है उनका, कि ये लाइन इस वजह से बोली जा रही है, ये लाइन इस वजह से बोली जा रही है। तो वो लाइन की जो एनर्जी है वो वर्क करती है सिचुएशन पर अपने आप ही। इस टेक्निक का मेन काम ही है कि आप अपने अंदर से जो भी अटैचमेंट्स बन रहे हैं, जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उससे, आप उसको बस आपको हटाना होता है। वो होपोनो की लाइन से होता है खुद ही। आपको मेन सिचुएशन क्या जो रिजल्ट है आप पहले से मत सोचो उसको कभी भी, ठीक है। क्योंकि वो किसी को पता भी नहीं होता है। आप पहले से कुछ सोच के भी बैठे होंगे तो वो ऑब्वियस बात है वो मेमोरीज की बेस पे होता है, और वो होगा या नहीं होगा वो भी उसका कोई फाइनलाइजेशन नहीं होता। तो आपका जो मेन काम है वो इमोशन को रिलीज करना है, ताकि जो उस सिचुएशन से रिलेटेड बेस्ट चीज़ हो सकती है वो अपने आप होगी। आपका जो मेन काम क्लीनिंग का है, आप कोशिश करो कि क्लीनिंग 100% मतलब जितना कर सकते हो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके, जितने मतलब अच्छे से सारे रूल्स फॉलो करके, कि मतलब सारे रूल्स का अच्छे से ध्यान रखो कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये चीज़ मतलब आप एनर्जी शिफ्ट का ध्यान रख सकते हो कि हाँ जैसे जैसे मैं ओपन होगा ना उस सिचुएशन की एनर्जी शिफ्ट हो रही है,
ये आप कर सकते हो, इसमें कोई डेस्परेशन वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन का फाइनल है वो अभी बिगनिंग स्टेज पे मत करो, ठीक है। ये चीज़ जो होती है ना, ये स्टेजेस वाइज होती है। अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो तो सिचुएशन का जो है पहले से ही रिजल्ट सोच के रखना, वो मत करो। वो एक स्टेज वाली, जैसे आप सेकेंड या थर्ड स्टेज पे आएंगे आपको खुद ही फील होने लगेगा कि मैं अब इंटेंशन रख कर हीलिंग कर सकती हूँ होपोनो की। वो आपको खुद ही नोट हो जाएगा। ये अलग अलग पर्सन पे अलग अलग टाइम लगता है। किसी को हो सकता है 1 महीना लगे, किसी को 2 महीना भी लग सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपके पे आप पहले बिगनिंग स्टेज पे रखो कि अपने अंदर जो भी आपके अटैचमेंट्स बन रहे हैं, जिन जिन चीज़ों का आप एक्सपीरियंस करो उनसे आप पहले उनको हील करो। जैसे ही आपको रिलैक्स फील होगा बॉडी में, आप खुद ही समझ जाओगे कि अब मैं सिचुएशन को इमेजिन करके भी होपोनो कर सकती हूँ। ये आपकी बॉडी खुद ही आपको बता देगी और आप 1-2 चीज़ों को ट्राई भी करोगे, वो आपको फिर रिजल्ट भी देगी। लेकिन अगर आप बिगनिंग स्टेज पे ही हो और आप टेक्निक जो है उसको उल्टा कर रहे हो एकदम, कि आप फाइनल रिजल्ट को सोच के होपोनो कर रहे हो, तो आप और आपने अपने के जो अंदर जो अटैचमेंट्स है उसको हील और क्लीन किया ही नहीं है, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। टेक्निक का एक प्रोसेस है, होपोनो का एक प्रोसेस है। आप उन स्टेजेस के थ्रू ही आगे बढ़ें। पहले स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, इस तरह से आप आगे बढ़ो ताकि होपोनो का बेस्ट फ़ायदा आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।